नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। सेशन 14 है इस डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। टॉप 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको इन क्वेश्चन का आंसर करना है। वीडियो पहले पॉज करना है, सॉल्व करना है, फिर देखना है उसका एक्सप्लेनेशन। चलो शुरू करते हैं। जो पहला सवाल है वो है क्रॉपिंग पैटर्न पे। लास्ट क्लास में हमने टी और कॉफ़ी के बारे में पढ़ा था कि ये जो क्रॉप हैं इनका नेचर क्या है, इनका जो सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो क्या है। कह रहा है इनमें से कौन कौन से फैक्टर क्रॉपिंग पैटर्न को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको हरियाणा में, पंजाब में, वहाँ पर गेहूँ ज़्यादा मिलता है। क्यों? ईस्टर्न इंडिया में जो राइस है वो एक पर्टिकुलर सीज़न में उगाया जाता है, मगर साउथ इंडिया में जो राइस होता है सालों भर उगाया जाता है। क्या कारण है? तो किसी भी रीजन के क्रॉपिंग पैटर्न को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो टेम्परेचर, रेनफॉल, इरिगेशन, लैंड होल्डिंग का साइज, इंश्योरेंस की अवेलेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट की अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं क्रॉपिंग पैटर्न को। आखिर क्या कारण है कि ग्रीन रेवोल्यूशन हरियाणा और पंजाब में ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, ईस्ट इंडिया में क्यों फेल हुआ? क्योंकि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं आया, वहाँ पर इरिगेशन की सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं थी। बिहार, झारखंड, उड़ीसा के जो एरिया हैं वहाँ पे जो हाई यील्ड वैरायटी क्रॉप हैं, इनके सीड्स को खरीदने के लिए जो कैपिटल है वो हरियाणा पंजाब में ज़्यादा था। कैनाल हरियाणा पंजाब में ज़्यादा मतलब वहाँ पे बनाया गया है। जो क्रॉप जो उसके जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादा अच्छा डेवलप्ड है हरियाणा पंजाब के एरिया में। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का फ़ायदा वहाँ पर ज़्यादा मिलता है। समझ गए? तो जो क्रॉपिंग पैटर्न को डिसाइड करने वाले फैक्टर हैं वो हैं ज्योग्राफिकल रिलीफ, सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल। रेनफॉल ज़्यादा है तो जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप हैं वो लगाए जाएंगे। सॉइल पर डिपेंड करता है क्रॉप, जैसे कि काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, वहाँ पर कपास वगैरह हो सकता है। एलुवियल सॉइल, वहाँ पर राइस, वीट, ये सब हो सकता है। अगर इरिगेशन की सुविधा अच्छी है तो वहाँ पर क्या होगा, जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है वो होगा। अगर इरिगेशन सुविधा अच्छी नहीं है तो वहाँ पर दलहन वगैरह हो सकता है, पल्सेस। क्लियर है? तो जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो ये हैं। आपको जो डी है वो करेक्ट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन में अधिकांश टाइम ऑल ऑफ द एबव सही होता है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी स्टेटमेंट को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। क्या आप कह सकते हैं कि इंश्योरेंस की अवेलेबिलिटी क्रॉप को डिसाइड नहीं करती? अगर इंश्योरेंस अवेलेबल है तो आप रिस्की क्रॉप को उपजा सकते हैं, मतलब ऐसा क्रॉप जो काफ़ी सेंसिटिव है टेम्परेचर और इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है उसके लिए। मगर अगर इंश्योरेंस नहीं है तो आप उसको नहीं उगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर बारिश ज़्यादा हो गई, चाहे मौसम सही नहीं रहा, तो वो क्रॉप ख़राब हो जाएगा, मेरे को नुकसान हो जाएगा। समझ गए? हम लोग करते क्या हैं, अगर हम लोग खेत में इन्वेस्ट करते हैं, मिट्टी में इन्वेस्ट करते हैं, गोबर वगैरह डालते हैं, खाद वगैरह डालते हैं, तो हम लोग अच्छे फसल लगाते हैं, जैसे कि सब्जी वगैरह लगाते हैं। मगर अगर मिट्टी की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है तो हम लोग क्रॉप्स वगैरह, सिंपल धान वगैरह उगा देते हैं। तो यहाँ पर इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट दोनों की अवेलेबिलिटी मैटर करता है। अगला क्वेश्चन है, मेजर बायोम्स आर रिप्रेजेंटेड इन दिस साइट। जैसे कि आपको यहाँ पर ग्रासलैंड भी मिलेगा और फॉरेस्ट भी मिलेगा। ये एक लौता साइट है पूरी दुनिया में जहाँ पर आपको क्रिटिकली इंडेंजर्ड पिग्मी हॉग मिलता है। ये कौन है? ये मानस नेशनल पार्क है। ये आसाम में पड़ता है। ठीक है, ये आसाम में पड़ता है और यहाँ पे पिग्मी हॉग का जो आखिरी पॉपुलेशन है वो मिलता है। पिग्मी हॉग क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये भूटान हिमालय का जो फुटहिल है वहाँ पर बसा हुआ है। तो बी करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। व्हाट इज द एम ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज?
ये होता क्या है? एक्सटेंशन सर्विसेज का मतलब ये होता है कि इन्फॉर्मेशन देना किसानों को, चाहे वो इन्फॉर्मेशन किसी क्रॉप के बारे में हो, क्लाइमेट के बारे में हो। अभी कई सारा ऐप निकल गया है ना, जो किसानों को बताता है कि आज मौसम कैसा रहेगा, आज बारिश होगी क्या। अगर बारिश होगी तो किसान उस समय दवा नहीं देते जो फसल है उस पर। जैसे मान लो कि मेरे खेत में बैगन लगा हुआ है, तो बैगन में दवा काफ़ी दिया जाता है क्योंकि कीड़े ज़्यादा लगते हैं उसमें। और जब बारिश होने वाली होती है ना, तो हम लोग दवा नहीं देते उसमें, क्योंकि बारिश होती है तो पूरा दवा जो दवा है ना पत्ती से धुल जाता है, तो पूरा दवा बर्बाद हो जाता है, पैसा बर्बाद हो जाता है। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, वो सब किसानों को बताना, ये कहलाता है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। टेक्नोलॉजी के बारे में बताना, उनको कोई एडवाइजरी देना, ठीक है ना, ये सब चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकरेंस ऑफ फॉलोइंग सिटीज इन अफ्रीका एज वन प्रोसीड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आप जब नॉर्थ से साउथ की ओर आते हैं तो आपको शहर को अरेंज करना है। केप टाउन, मापुतो, नैरोबी, डोलोमा। केप टाउन पता है कहाँ पे है? देखो कम से कम दो तो आप आराम से कर सकते थे, केप टाउन और नैरोबी। अरे मैच देखते हो ना, साउथ अफ्रीका का जो मैच तो देखते होगे, जिम्बाब्वे का जो मैच है वो तो देखते होगे, जैसे कि इंडिया से होता है कभी तो कम से कम ये तो पता है आपको कि साउथ अफ्रीका नीचे है, जिम्बाब्वे ऊपर है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ध्यान से, साउथ अफ्रीका नीचे है, जिम्बाब्वे ऊपर है, नामीबिया यहाँ पे है। सबसे नीचे तो साउथ अफ्रीका ही है ना, ठीक है। तो सबसे आखिरी में केप टाउन होगा। तो सबसे साउदर्न मोस्ट क्या है? केप टाउन। तो सबसे अंतिम में केवल आपका यही आ गया, और किसी ऑप्शन में वन है क्या? तो मैं आपसे उम्मीद नहीं करता कि आपको मापुतो के बारे में पता होगा, डोलोमा के बारे में पता होगा। मेरे केवल ये जानना है कि क्या आपको केप टाउन के बारे में पता है क्या? अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होती, गांधी जी का जो पूरा अफ्रीका में आंदोलन है उसके बारे में पढ़ा होता, तो भी आपने केप टाउन का नाम सुना होता, आपने कभी मैप देखा होता तो देखा होता। समझ गए? तो सबसे नीचे में आता है केप टाउन। यू कैन ईजिली एलिमिनेट बी, सी एंड डी। यहाँ पर आपको दिमाग लगाना ही नहीं था, केवल केप टाउन से अपना आंसर आप निकाल सकते थे, क्योंकि कहीं पर भी वन नहीं है बाकी में ऑप्शन। यहाँ 2 है, 4 है, 3 है। हाँ, अगर किसी ऑप्शन में 1 दे दिया होता ना तो फिर फंस जाते आप। मगर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली हम टेस्ट नहीं करते बच्चों को, इतना पता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो केनिया है यहाँ पे, नैरोबी केनिया के साथ मैच होता है, जिम्बाब्वे के साथ मैच होता है, पता है ना। चलो, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जो साउंड वेव का स्पीड है उसके बारे में। साउंड वेव की जो स्पीड है वो मीडियम की डेंसिटी पर डिपेंड करता है, उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। साउंड का जो स्पीड है वो डिक्रीज करता है जब आप सॉलिड से गैस की तरफ जाएंगे। तो पहला करेक्ट है। वो मीडियम के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, दैट्स वाई 2 इज ऑल्सो करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये बातें हो गई हमारी आज की, ये हमारे थे 5 टॉप क्वेश्चन। हम मिलेंगे कल अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।